देखो भाई, सुबह के टाइम पे भी ना भगवान जी का अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान जी के मंदिर में आरती भी होती है। अब चलते हैं भाई अपने घर पे, क्योंकि मुझे ना हमारी गाय को भी घास और पानी देना है। जब भी मौसम खराब होती है, बारिश होती है, तो गाय को घर पे ही रखना पड़ता है भाई। कैसा हो रहा? खाना खा के जैसे मैं अपने घर पे आई ना, थोड़ी देर नीचे आराम कर ही रही थी भाई, उतनी देर में इतनी तेज हवा चलने लग गई है, भयंकर वाली। यहाँ ऊपर देखो, पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे हैं भाई। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। उसके बाद घर का जो भी नॉर्मल काम था वो करा। और अभी भाई मेरा नाश्ता बन रहा है, सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी है, आटा भी गूंदना बाकी है। तो पहले एक बार आप लोगों को अपने गांव का मौसम दिखा देती हूँ। कल रात से ही ना हल्की हल्की बारिश हो रही है भाई। तो मैं आ गई हूँ भाई अभी अपने घर के छत पे। और ये देखो भाई, आज का मौसम जो है ना, बहुत सारे बादल आ रखे हैं। और कल रात से ही ना हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऊपर ऊपर पहाड़ों के साइड ना काफी बर्फ पड़ गई है भाई फिर से। ये देखो, मौसम एकदम पैक हो गया है। इस साइड से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतने सारे बादल आ गए हैं भाई। फिर से ना बर्फ पड़ जाएगी अब तो। और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा भाई। ठंड की वजह से तो बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो अब नीचे चलते हैं और सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाते हैं। और ऊपर छत से अभी मैं नीचे किचन में आई ही थी। और मैंने ना जैसे ही भाई यहाँ पे आटा निकाला गूंदने के लिए, तब तक मेरी जो गांव वाली दीदी है, दीदी का फ़ोन आ गया कि मुझे नाश्ता करने के लिए फिर से दीदी लोगों के घर पे जाना है भाई। क्योंकि दीदी भी ना आजकल अकेली है, दीदी और केवल नन्नू है। और कल ही दीदी के ससुर जी आए हैं भाई। तो नन्नू को ना देखने के लिए, नन्नू मेरे साथ अच्छे से रहता है। जैसे मैं इधर उधर भी जाऊंगी तो नन्नू मेरे पीछे आगे पीछे घूमता रहता है ना। तो दीदी कह रही है कि नाश्ता करने भी आ जा और थोड़ा देर नन्नू को देखने भी आ जा। तो ये देखो भाई, सुबह के टाइम पे भी ना भगवान जी का अभिषेक होता है। उसके बाद भगवान जी के मंदिर में आरती भी होती है। ये कैप आपको कौन लाया? हाँ। ये हाँ, ये कौन लाया आपको? ये मेरे दादा। आपके दादा लाए? हमको दे दोगे ये प्लीज यार। बाकी भाई हम लोगों का ना नाश्ता भी हो गया है। और दीदी ने नाश्ते में पत्ता गोभी की सब्जी, साथ में भाई कोदे की जो रोटी है वो बना रखी थी। और अभी मैं और दीदी आ रखी है दीदी लोगों के गौशाला, क्योंकि आज ना गाय को जंगल नहीं भेजा है भाई। बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा हो रखा है, तो आज ना गाय घर पे ही है। तो दीदी यहाँ पे गाय को घास देने आ रखी है भाई। ये है मेरी दीदी लोगों की गौशाला। देखो, दरवाजा जो है ना काफी छोटा निकाला जाता है ताकि गाय को ठंडा कम हो। और अंदर है भाई गाय, बाहर तो बारिश हो रही है अभी, तो इसलिए हम ना इनको घास देने आ रखे हैं। बाकी घास को कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है ताकि जब बारिश हो, बर्फ हो, तो घास ना खराब ना हो भाई। और यहाँ से मेरे गांव का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश हो रही है आज। बाकी जोशीमठ की साइड से ना हल्का सा भाई, इस साइड से देखो मौसम खुल भी रहा है।
और अब चलते हैं भाई अपने घर पे, क्योंकि मुझे ना हमारी गाय को भी घास और पानी देना है। जब भी मौसम ख़राब होती है, बारिश होती है, तो गाय को घर पे ही रखना पड़ता है भाई। बर्फ़ पड़ेगी तो जितने दिन बर्फ़ रहेगी उस दिन भी गाय को घर ही रखना पड़ता है। तो फटाफट से घर पे चलते हैं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं आ गई हूँ भाई दीदी लोगों के घर से अभी फिर से अपने घर पे, क्योंकि मुझे भी ना अपनी गाय को पानी पिलाना था। और बाहर ना अभी हल्की सी धूप आ गई है भाई, मौसम काफ़ी साफ हो गया है। धूप बड़ी प्यारी वाली आ गई है। हो सकता है कि मौसम साफ ही हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ़ पड़ जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा तो रहता है नहीं। और हमारे गांव वाले ना गंगा सागर जा रखे थे भाई। तो जैसे कोई भी इधर उधर जाता है किसी भी मंदिर में, तो सब लोगों को प्रसाद घर घर देने जाते हैं। तो ये गंगा सागर का प्रसाद अभी हमारे घर के बगल में फूफू जी रहती हैं, मेरी फूफू जी रहती है, तो फूफू प्रसाद देने आई थी भाई मुझे। देखो भाई आज का जो मौसम है बड़ा अजीब सा हो रखा है। हल्की सी धूप भी आ रखी है, और साथ ही में ना हल्की हल्की वाली बारिश भी हो रही है भाई। बारिश ही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये रहा भाई हम लोगों का दिन का खाना, और मैं फिर से आ रखी हूँ नन्नू लोगों के घर पे। और आज दीदी ने बनाई है राजमे की दाल, साथ में भात। मेरे को खीरा दिया था, लेकिन मेरा खीरा किसी चोर ने चोर दिया है। किसने चोरा? चोर ने? कौन है वो चोर? आप हो चोर? तो नन्नू भाई खुद से अपने हाथ से ही हमेशा खाना खाता है, चाहे बर्बाद करे कुछ करे, पर खुद ही खाता है ना नन्नू। कैसा हो रहा नन्नू? कैसे बनाया मम्मी ने खाना? मस्त हो रहा है। बाकी भाई खाना खा के मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे दीदी लोगों के घर से। और मैं ना दीदी की शादी के भाई पेन ड्राइव लेके आई हूँ। दीदी लोगों के घर से खाना खा के जैसे मैं अपने घर पे आई ना, थोड़ी देर नीचे आराम कर ही रही थी भाई, उतनी देर में इतनी तेज हवा चलने लग गई है, भयंकर वाली। यहाँ ऊपर देखो पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे हैं भाई। और ऊपर की साइड फिर से बर्फ़ पड़ने लग गई है, लामबगड़ की साइड भी। मौसम इतना ख़राब हो गया एकदम से भाई, खतरनाक वाली हवा चल रही है। बाकी सामने के साइड भी देखो बर्फ़ पड़ रही है सीधा, इतनी तेज हवा चल रही है। ये देखो भाई बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिल रहे, आंधी तूफान वाली हवा हो गई ये तो बाहर तो भाई खतरनाक हवा चल रही है। अंदर चलते हैं, सो जाते हैं। लाइट का भी भरोसा नहीं है, ऐसे हवा चलेगी, बारिश आएगी, बर्फ़ पड़ेगी तो लाइट भी जा सकती है भाई। अभी अभी को ना बारिश भी काफ़ी तेज हो गई है भाई। अब बर्फ़ नहीं पड़ रही, बारिश हो रही है। और अच्छा है बारिश होना, क्योंकि परसों एक दिन जिस दिन बर्फ़ पड़ी थी ना, बर्फ़ पड़ने के बावजूद इस साइड के जंगलों में जो आग लगी थी वो बुझी नहीं थी भाई। अब बारिश हो रही है तो बुझ जाएगी ये आग भी। तो शाम के 4 बज चुके हैं, और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खतरनाक वाली भाई। डर भी लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी ठीक नहीं है। बाकी ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, और गाथा आ रखी है। तो मैं और गाथा बनाने वाले हैं पास्ता, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पास्ता बॉईल करके रख दिया है। गाथा का बहुत मन था। गाथा मेरे को ना लगभग मतलब 1 महीने से मना रही थी भाई कि दीदी मुझे पास्ता खिला, लेकिन कभी हो ही नहीं पाया। अभी गाथा और मैं हैं, बाहर मौसम भी बड़ा प्यारा सा हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही गाथा को पास्ता खिलाया जाए भाई। ये देखो भाई हम लोगों का ना गर्मा गर्म वाइट सॉस पास्ता भी बन के हो गया है तैयार। और ये आज गाथा की फरमाइश पे बन रहा है भाई। गाथा बहुत टाइम से मुझे बोल रही थी कि पास्ता बनाओ, लेकिन हुआ ही नहीं। और आज गाथा ने देखो बड़ा ही प्यारा ये था थतरा फर कंछुपा पहन रखा है भाई। आज गाथा पूरी ही पहाड़ी लग रही है। अब लग रहा है कि गाथा को ठंडा हो रहा, पूरा जैकेट वगैरह पहन के आई है, एकदम पैक हो गई है। तो खाए फिर पास्ता। सबसे पहले गाथा को देंगे, और उसके बाद अपने लिए भी निकालती हूँ भाई, क्योंकि ये फरमाइश गाथा की थी, इसलिए केवल गाथा के लिए ही सबसे पहले गाथा को खिलाया जाएगा। तो ये देखो भाई हम लोगों की पास्ते की प्लेट भी हो गई है तैयार, और सबसे पहले गाथा को देते हैं। ले टेस्ट कर बतो, इतना एक और टेस्ट एक, तब फिर पति चल जा गरम बोलवा। क्या बोलो? टेस्टी हो रहा है पक्का? चल फिर
और गाथा तो ना व्हाइट सॉस पास्ते में भाई चाय नहीं पीती है, लेकिन मैं इतनी अजीब सी हूँ, अजीब सी क्या बोलूँ, मैंने अपने लिए चाय गर्म करने के लिए रखी है क्योंकि ठंडा हो रहा है भाई, और ठंड में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। देखो भाई, ठंड के मौसम के लिए हम लोगों ने बनाया पास्ता। बाकी अभी के टाइम पे बारिश रुक गई है भाई, और ऊपर ऊपर पहाड़ की चोटियों पे देखो खूब सारी बर्फ़ फिर से आ गई है भाई, फिर से बर्फ़ पड़ जाएगी अब हमारे गाँव में ना। कहा था ठंडा हो जाएगा फिर से, चले अंदर। तो खाना बनाने से पहले भाई मैं जाने लग गई हूँ सिब्बू लोगों के घर पे, क्योंकि मेरे भाई का देहरादून से फ़ोन आ रखा है। उसने ना मुझे 1-2 दिन पहले से बोल के रखा था कि उसके कुछ कपड़े भेजने हैं देहरादून, उसका कुछ और सामान भी है, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। और अभी जाके मेरे भाई का फ़ोन आया कि उसका एक दोस्त है, उसका नाम भी सिब्बू है तो उसके घर पे जा रही हूँ भाई। यहाँ पे मैंने सामान डाल दिया एक पॉलिथीन में, तो पहले इसको दे के आते हैं फटाफट से। आज मैं भजन में भी नहीं जा पाई क्योंकि सामान थोड़ा बहुत पैक करना था, थोड़ा बहुत सामान ढूंढना था, तो फिर फटाफट से सामान पैक करा और अब सारा सामान उनके घर पे दे के आते हैं भाई। तो बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में सोने के लिए। आज मैंने बर्तन भी नहीं धोए, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा भाई। और साथ ही में लाइट आ रही जा रही, तो सीधा कमरे में आ गए हैं मैं और गाथा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में तो बहुत सारी बर्फबारी हो रही है भाई। हवा इतनी तेज चल रही है कि डर भी लग रहा है। तो अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।